अच्छा भाई, यहाँ हम लोग अब से पहले जो है वो पढ़ रहे थे मॉडलिंग। मॉडलिंग की हमने डिफरेंट डायग्राम्स देखी। अब जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मतलब आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के मतलब कि आर्किटेक्चर की पहले नंबर पे तो ये कि ज़रूरत क्या पेश आती है। कैन वी बिल्ड बाय वन पर्सन रिक्वायर मिनिमल मॉडलिंग, सिंपल प्रोसेस, सिंपल टूल। जैसे इसके लिए जो है हम इसको क्या करते हैं, एक बंदा जो है उसको जो आर्किटेक्चर जो है डिज़ाइन कर लेता है। अब अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग हो तो उसके लिए बिल्ड मोस्ट एफिशिएंटली एंड टाइमली बाय टीम रिक्वायर्ड मॉडलिंग भी है, वेल डिफाइंड प्रोसेस भी हो, पावर टूल्स भी हों। यहाँ पे तो सिंपल टूल्स के साथ हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, पावर टूल्स के साथ इसको हम करेंगे। इतनी सारी बिल्डिंग बनानी और बहुत बड़ा एक मॉल बनाना हो तो फिर क्या है, स्केल भी है, प्रोसेस भी है, कॉस्ट भी है, शेड्यूल भी है, स्किल एंड डेवलपमेंट टीम भी है, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज भी है, स्टेक होल्डर्स भी है, रिस्क भी है ना। इस सारे बिल्डिंग में भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आर्किटेक्चर की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम embodied in its component, their relationship to each other and environment, and the principle governing the design and evolution। यानी IEEE के मुताबिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम को, जो उसके कंपोनेंट्स को भी बताए, उनके रिलेशनशिप को भी बताए, और उसके रिलेशनशिप को विद इन दी कंपोनेंट और आउटसाइड दी कंपोनेंट भी हो, और उन प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन करे जिनको फॉलो करते हुए डिज़ाइन जो है इवॉल्व होगा, इर्तका पाएगा, ठीक है, एनहांस होगा, एवोल्यूशन। अब बूच जो है वो एक रिसर्चर है, उसके अकॉर्डिंग ये आर्किटेक्चर की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एनकम्पासेस द सेट ऑफ सिग्निफिकेंट डिसीजंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? उन डिसीजंस का जो ऑर्गेनाइजेशंस लेती है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड देयर इंटरफेसेस एंड बिहेवियर। जो किस चीज़ों पे बेस करेगा कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन भी बताएगा, और उसके जो इंटरफेसेस हैं और उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको भी बताएगा। उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एक और ऑथर है, रिसर्चर है, बोम। ये जो जो बोहेम बोहेम है वो क्या करता है कि उसकी डेफिनेशन आर्किटेक्चर की क्या बताता है? ए सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर कंप्राइजेज ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपोनेंट्स, कनेक्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स। क्या है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में? क्या चीज़ों का ख्याल किया जाता है जनाब? कंपोनेंट्स का, उनका कनेक्शंस का, और वो कंस्ट्रेंट्स जिनको मीट करे तो सॉफ्टवेयर बनेगा। Collection of systems stakeholder need statements, rationale which demonstrate that the company's connections and constraint define system that, if implemented, would satisfy the collection of system stakeholder need। यानी वो rationale, यानी वो सारा सिनेरियो जिसके तहत आप काम करें और जो प्रोडक्ट बने वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब क्या है? वो जो सेट ऑफ एक्शन है दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर डेफिनेशन। अच्छा, अब आर्किटेक्चर की सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन डिपेंड करती है स्टैक होल्डर्स की नीड पे, कि जनाब स्टैक होल्डर जो है, यानी जो स्टैक होल्डर क्या है? वो सारे लोग जो उस सॉफ्टवेयर को किसी ना किसी दर्जे में यूज़ करने वाले हैं, या किसी ना किसी दर्जे में उनके मफादात उस सॉफ्टवेयर के साथ हैं, ठीक है। वो क्या क्या होंगे? स्टेक होल्डर्स। एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट में उसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो डेटाबेस एप्लीकेशन है, या वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करना है, या वो नीड टू स्टे कनेक्टेड ऑल ओवर द ब्रांचेस ग्लोबली। अब ये क्या है? स्टैक होल्डर की मुख्तलिफ नीड्स हो सकती हैं। एक कहता है कि जो हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर बने वो ऐसा हो कि वो हमारी सारी ब्रांचों को हर वक्त ऑनलाइन कनेक्ट करे। कोई कहता है जी हमारा डाटा की साइज इतना बड़ा है कि वो साइज जो है वो इतने बड़े डाटा को मैनेज करे,
और एक कहता है जी नहीं जी हमारा डाटाबेस वाली एप्लीकेशन, कोई कहता है नहीं मोबाइल पे चलनी चाहिए, कोई कहता है जी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन, कोई कहता है नहीं वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं स्टेक होल्डर्स की। कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स क्या है सिक्योरिटी का, जी हमारा जो डाटा है वो कोई चुरा ना ले, कोई चुरा ना ले। या फिर कंसर्न क्या हो सकता है जी अनलिमिटेड एक्सेस देनी है जी, कि जी हमें नेट ऐसे प्रोवाइडर से लेंगे जो अनलिमिटेड एक्सेस देगा। ईज़ी होना चाहिए जी, ईज़ ऑफ यूज़, इस्तेमाल करने में आसान हो जनाब, रिलायबल हो, अवेलेबल हो, पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो ना हो, बैकअप भी लेता हो। इस तरह के कंसर्न हो सकते हैं यूज़र के। अगर सिस्टम क्रैश करे तो बैकअप लेगा कि नहीं लेगा, तो ये कि फिर लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, हमारे जनाब इतने यूज़र्स हैं उनको अकोमोडेट करें। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो रैम इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर उस पे चलता हो। ठीक है, हमारे पास जनाब वो पुराने डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं, उन पे भी चले। ये क्या है, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेक होल्डर की तरफ से हो सकती हैं। आउटपुट तो जनाब हमने प्रिंटेड फॉर्म में लेनी है, ये नहीं जी आउटपुट हम फैक्स की फॉर्म में चाहिए हमें कि फैक्स कर दें, तो ये क्या है, ये उसके रिस्ट्रिक्शंस या फिर सिलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग, किन चीज़ों पे बेस करती है, ये सारी चीज़ों पे बेस करती है। इन सारी बातों का व्हाट विल बी द फंडामेंटल अप्रोच यूज्ड टू स्ट्रक्चर द सिस्टम, इज देयर generic application architecture that can act as a template for the system that is being designed, how will the system be distributed across hardware, codes or processor, what architectural pattern or style might be used। ये वो सारी चीज़ें हैं, कोई पैटर्न कौन सा यूज़ हो, हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन कौन सी यूज़ हो, टेम्पलेट कौन सा यूज़ हो, ठीक है, उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या हो अप्रोच का, ठीक है, और फिर आर्किटेक्चर हो गया सिस्टम चार्ज, बता दे वो। डॉक्यूमेंटेशन हो या ना हो, आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कंसीडर करेगा नहीं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट सिस्टम भी डिकम्पोज इनटू सब कंपोनेंट। ये वो सारी बातें हैं, अगर इनको आंसर दिया जाए तो फिर इससे हमारा क्या सिलेक्ट होगा, ये आर्किटेक्चर की सिलेक्शन करते हुए इन सारे पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर की एक डायग्राम है, दिस डायग्राम शो द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर पैकिंग रोबोट। ये क्या है, एक पैकिंग रोबोट है, दिस रोबोटिक सिस्टम कैन पैक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट यूज विजन कंपोनेंट टू पिक आउट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर विजन कंपोनेंट है जो ऑब्जेक्ट को पिक करने में मदद देता है, पिक आउट ऑब्जेक्ट ऑन ए कन्वेयर, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ पैकेजिंग। वो देखता है कि ऑब्जेक्ट का क्या साइज है, इसके लिए डब्बा कैसा चाहिए, छोटा बड़ा, इट प्लेस पैकेज ऑब्जेक्ट ऑन अदर कन्वेयर, तो वहाँ से वो दूसरे कन्वेयर के ऊपर सेंड कर देता है, और वहाँ से ये क्या है, आर्किटेक्चरल डायग्राम। एक और आर्किटेक्चरल डायग्राम है ये। अब इसमें क्या है कि जो रोबोट है, ये रोबोट का स्टैंड है, उसका कन्वेयर है, उसका प्रोडक्ट कन्वेयर है, उसका सिस्टम कंट्रोल पैनल है, सेफ्टी गार्ड है, ठीक है, न्यूमेटिक्स है, और रोबोट कंट्रोल पैनल है, ये रोबोट है। ये वो सारी चीज़ें जो है, ये क्या है, एक आपको एक आर्किटेक्चर का एक लेआउट बता रहा है कि जनाब जो हमारा सिस्टम होगा वो कुछ इस तरह का होगा, हमारा सिस्टम जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल डायग्राम से। एक और आर्किटेक्चर डायग्राम जिसके अंदर वो विजन सिस्टम है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, आर्म कंट्रोलर है, ग्रिपर है, पैकेजिंग है। ये एक और वे से जो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर डिफाइन मेजर कंपोनेंट, आर्किटेक्चर डिफाइन कंपोनेंट रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन, आर्किटेक्चर omit content information about the component and does not pertain to their interaction, behavior of component is part of architecture insofar as it can be distinguished from the point of view
Every system has architecture, even systems खाना नहीं components. काट गया मेरे Architecture defines rationale behind the component 800 से structure. मैंने Architecture definition don't define what component is. यानी आर्किटेक्चर में ये नहीं दो बताता सौ कि लोड नहीं तो मैंने कंपोनेंट के वापस अंदर देता क्या है है। 300 आर्किटेक्चर इज सिंगल स्ट्रक्चर, नो सिंगल स्ट्रक्चर इज द आर्किटेक्चर. Architecture is early represents setup, earliest design of decision, hardest to change, most critical to get right. Architecture is the first design artifact where a system quality attribute are addressed. अब यहाँ पे architecture serve as the blueprint for the system but also the project. टीम का स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, स्केजुलिंग, प्लानिंग, बजटिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन. आर्किटेक्चर एस्टैब्लिशेस द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अमंग द कंपोनेंट. ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देते हुए कि सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, कि टीम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, अब काम को कैसे वर्क ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटे पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, स्केजुलिंग क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, बजटिंग क्या होगी, यूनिट टेस्टिंग कैसे होगी, इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये सारे मैकेनिज्म, उनका इंटरलेशन कब क्या कब कैसे होगा, इन सारे को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है. तो आर्किटेक्चर इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे. जी भाई, कोई क्वेश्चन है पूछ लें. जी कोई क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नहीं है कि बच्चा भी कोई नहीं है. नो सर. नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं सर. बच्चे हैं नो क्वेश्चन. सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर. चले जी ठीक बच्चे हो तो सारे हैं सर. ऐसे मैंने कहा वो ना होगा तो आपके मोबाइल क्लास ले रहे हो, आप गायब हो, ऐसे भी होता है ना, इसलिए पूछा कि नहीं बच्चे. सर, हम अच्छे बच्चे हैं. चलिए तो बड़ी अच्छी बात है भाई. आप अच्छे बच्चे हैं तो इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है. सर इतने अच्छे हैं कोई सवाल भी नहीं करते हैं. नहीं वो ज़्यादा असल में ना, जब इस तरह का मामला होता है ना, देखो क्लास में होते हैं ना तो हमें पता चल जाता है जी बच्चों को कुछ पता नहीं चल रहा. तो यहाँ पे हमें वो आप वो लोगों की वो फेस इंटरेक्शन नहीं होती ना, तो जब तक वो आई कांटेक्ट नहीं होता, आई कांटेक्ट हमें फेस रीडिंग करना बड़ा आसान होता है, तो हमें खुद ही पता चल जाता है भाई पल्ले कख नहीं पै रहा है. तो वो फिर जो है ना, तो फिर पता चल जाता है कि भाई ये कुछ चेंज करें. तो यहाँ पे ना वो पता उसी वक्त चलता है जब एग्जाम होता है कि भाई की हो और गया. सर जी वो मिड की बात हुई थी शिखामे साहब हाँ से. वो मिड की अभी जाता हूँ ना, उनसे मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ उमर साहब से, और फिर उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा विद इन दी वीक कि उसका क्या है. तो फिर अगर हुआ तो फिर कोई डेट वगैरह डिसाइड करके कर लेंगे फिर. चलें ठीक है. वो ये भी बता रहे थे कि जो इस बार जिन्होंने पेपर लेने ना वो आईटी सेंटर में लेने, अच्छा एग्जामिनेशन सेंटर लेने थे. नहीं, तो वो तो कहते तो फाइनल इनके के पास. लेने हैं ना, मिड का तो हम नहीं लेने मेरा ख्याल, कि मिड भी अच्छा है, वो फाइनल के. वो फाइनल के लेंगे. नहीं वो मिड का मैंने पूछा था तो कहते जैसे मिड हुआ ना रेगुलर का वैसे ही आपका भी हो जाएगा. तो वो जो रेगुलर का मिड हुआ था तो हमने खुद लिया था, वो आईटी सर्वर वालों ने नहीं लिया था. सही सर. वो उसके ऊपर गूगल क्लास. मैं उसको रिकन्फर्म कर लूंगा ठीक है सर. कि वो उन्होंने लेना कि हमने लेना, तो फिर उसके मुताबिक फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा. चलें ठीक है सर. थैंक यू सर. ठीक है. और सुफियान